اس کے نام پر देखिए, हम यहाँ वादों में पले हैं, नारों पे पले हैं। हमने सारी ज़िंदगी जो मेरी उम्र के हैं, मुझसे ज़्यादा उम्र के भी अभी हयात हैं, हमसे छोटे, उनको वो तजुर्बा नहीं है। वो कौन सी जमात है, कौन सा लीडर है। मैंने अपनी तकरीर में भी कहा कि बड़े बड़े लीडर आए जो हिंदुस्तान के साथ हमारा नाता जुड़ा था, वो कुछ शराइत पे जुड़ा था। पहले वो शराइत नहीं रहे, उसमें नाकामी हुई। 47 में जो वादे हुए मुल्क के साथ वो नहीं रहे। फिर 52 में जो वादे हुए, जो एग्रीमेंट हुए, वो एग्रीमेंट भी नहीं रहे। फिर उसके बाद एक ऐसा दौर आया, जो कुछ भी 47 में दिया गया था वो आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली ने वापस ले लिया। चाहे शेख साहब आए, सादिक साहब आए, अपने मुफ्ती साहब आए, या गनी लोन साहब ने आवाज़ उठाई, या वो सिस्टम के साथ जुड़े रहे, जो भी लीडर सिस्टम के साथ जुड़ा रहा, उसने लोगों को यही इत्मीनान देने की कोशिश की कि दिल्ली के साथ जो हमारे रवाबित हैं ये मशरूत है और हमें हिंदुस्तान में ही रहना है, लेकिन कुछ मुख्तलिफ और इनफरादियत के हुकूक लेके रहना है जो बाकी रियासतों को मैसर नहीं होंगे, हमको होंगे। लेकिन आज वक्त यह आया है कि एक मुल्क एक खुद मुख्तार रियासत में तब्दील हुआ, एक खुद मुख्तार रियासत फिर आहिस्ता आहिस्ता जम हो गई, और अब हकीकत यह है कि इस वक्त हम यूटी हैं, यानी न वो असम्बली के इदारे हैं, न वो एग्रीमेंट हैं जिनके तहत हम समझते थे कि हमें कोई इनफरादी हैसियत हासिल है, खुद मुख्तारी हासिल है, वो नहीं रहा। अब आपने कहा कि वही लोग कहते हैं जो इसके निगहबान थे, जो इसके दावेदार थे, जो इसके गारंटर थे, उन्हीं की मौजूदगी में ये सब ज़ाया हो गया। वो ये कहें कि हम वापस ला के देंगे, मुझे बहसियत एक आम शहरी की शर्मिंदगी होती है। मैंने अपने बड़े बड़े ज़ुमाओं से फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, दूसरे तीसरे तरीक़ों के ज़रिए ये अर्ज़दाश्त की कि हम सब जो ज़िंदा हैं, जिन्होंने ये बातें माजी में भी कही हैं और आज भी कह रहे हैं, हमारे लिए एक ही रास्ता है, हम आवाम के सामने खड़ा हो जाए, उनसे माफ़ी मांगे और उनसे कहें कि हमने जो दिल्ली के हवाले से आपको एक बार नहीं 100 बार जो एतबार देने की कोशिश की, वो कायम नहीं रहा। शायद हम वापस नहीं ला सकते, अगर दिल्ली देगी कभी तो देगी, लेकिन हम ये दावा करें नामुनासिब है। पीसी का स्टैंड बिल्कुल वाजिया है। ये पीसी उस सूरत हाल में अब नए सिरे से वजूद में आए। देखिए, पीसी के दो तीन माजी रहे हैं। पहले जब पीपल्स कॉन्फ्रेंस वजूद में आ गई, मैं फाउंडर लीडर रहा हूँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस का। मैंने लोन साहब की क़यादत में, मौली इफ्तिखार हुसैन अंसारी साहब की क़यादत में, शमीम साहब की क़यादत में, और हमारे एक पीर बुज़ुर्ग होते थे, उनकी क़यादत में ये जमात बनाई। हम फाउंडर लीडर्स में हैं। तो उस वक़्त इससे सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। फ़र्क ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई थी, बड़े एतमाद के साथ आई थी, लेकिन 370 को ज़ाइल करके फिर वो कर नहीं पाए जो उस वक़्त शेख साहब ने इंदिरा गांधी के साथ मुआहदा किया था। इंदिरा गांधी जी ने उनको कहा गड़ी की सोइयां वापस नहीं जाती है। शेख साहब इक़्तिदार में ही रहे, उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। फारूक साहब आए, उन्होंने पूरी हिंदुस्तान की अपोजिशन को लाया, हमको ये आश्वासन दिया। बड़शाह होटल में वो सब अपोजिशन के लीडर बैठे थे, बहुगुना वगैरह, लाखों की तादाद में लोग जमा थे। फिर हमें ये आश्वासन दिया गया कि अब हमारी इनफरादियत के साथ छेड़खानी नहीं होगी, हम हिंदुस्तान के अंदर एक बाइज़्ज़त रियासत के तौर रहेंगे। वो वादे भी पूरे नहीं हुई, वो अपोजिशन भी वही की वही निकली जो जिस तरह कांग्रेस ने किया। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ चला गया था। 370 खोखला हो गया था। अब बीजेपी आ गई, उन्होंने सब कुछ ले लिया। सर, अगर आप इक़्तिदार में, आप क्या करोगे 370 के लिए? देखिए, 370 के लिए हमारे पास दो ही रास्ते। एक कानूनी रास्ता, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के आईन के तहत जो हमें
इख्तियारात मिले थे, जिस ढंग से वो लिए गए वो गैर आईनी तरीका है। अगर सुप्रीम कोर्ट आज़ादाना तौर फैसला देती है, एक तरीका ये है। अगर अदालत से इंसाफ नहीं मिलता है तो हम हिंदुस्तान के आवाम के एक एक कोने में जाएगी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उनसे कहेगी हम आपके भाई हैं, हमारे साथ कुछ वादे हुए थे आपके भाई। बहुत वेलकम करान तुम तथ मौसमस मज आयो तुम या सर्दी रसन मज आयो तुम मे अम मूजूब ये कन्वेंशन कि मे दोप ना मे गोडनुक टूर योर मौलाना इमरान रजा अंसारी सोबस तमिस योर यून और दोयम सजाद सोबस तो यून, मगर बदकिस्मती तिमन गो ये चीज़ तिमन प्रॉब्लम गई बेमार गो इमरान सोब तो सजाद सोब दिल्ली गोमुत तो मे ये डेट दितमुत फिक्सड मे तो पब्लिकस ते शौक गोडनुक कन्वेंशन मे पीपल्स कॉन्फ्रेंस अम अत बारस मज कोर मे अमे मूजूब लोकन हुंद लोल तोस वर्करन हुंद तो शौक तोस अमे मूजूब कोर मे ये कन्वेंशन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला सुन गछ आसन जिंदगानी कुल नफ्सुन ज़ालिक़तुल मौत। अगर यमो वाद इमो लूको पब्लिको मजलूमो इमन सत कर तो तम वाद फुट यह तुलकतुर अपोज आसान तुलकतुर क्या अकिस बेसहारास वोट त्रो इस पब्लिकस पत पत पोक मे वनकन वर्कर पन डेडिकेटेड मे गो कम कम सियासत में वथमत कम से कम 2-3 वरी गई मे अत सियासत में दौड़ दूब करान मे पाई वर्कर क्या करान अकिस रिप्रेजेंटेटिव्स खतर सोशल वर्क आश करान पत पत पकान तिमन दिमो दुख और यह मे निश नाइंसाफी। अमे मूजूब से बह यह चीज़ कत वनान कि वनुक तान इमो लीडरो सियासत बाजो सारवेो बह कर टारगेट कह तमाम सियासत बाजो यमो लुक मजलूम परेशान कर यथ अंदर लुक परेशान वनकनस कि अस गोस ब्याख वता आन सोचित समझित तुलान लुक कदम इहुद इस प्रोन सिलसिल पेन काड़न मज जहना सामुत सह कोर यमो डिलीट इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मगर वो नई दौर नोक दौर इस पीपल्स कॉन्फ्रेंस यह कश्मीरी तंजीम इंशाल्लाह इंशाल्लाह अत मज मरहूम गनी लोन सबन काफी कुर्बानी दिम काफी प्याल कर्म यथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस मज और युथ मिवा तुथ पिवान तसान वो तम सुन लड़क सजाद सोब त इंशाल्लाह इंशाल्लाह बदात यथ मज वनकनस मौलाना इमरान रजा अंसारी सोब और तमिस कुछ बैतुल माल मजलूमस खतर चलान और सह कसा दौड़ दूब करान तम पतन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला सनी वसालत से कामयाब। पावर प्लेनेट करानगर लाया है आप सब के लिए खुशखबरी। अगर आप भी बिजली की आग मचोली से परेशान हैं तो इसका हल है पावर प्लेनेट के पास। इसका हल है माइक्रोटेक इन्वर्टर और जापान टेक्नोलॉजी की जानदार और शानदार ओकाया बैटरी। इतना ही नहीं बल्कि इन्वर्टर और बैटरी की होम सर्विस का वादा भी दे रहा है आपको पावर प्लेनेट। आज ही विजिट करें करानगर श्रीनगर, जहां पावर प्लेनेट आपके घरों को रोशन करने के इंतजार में है। मजीद तफसीलात के लिए डायल करें 9419554433 या 019424825505।